أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें किस तरह के जुमले बनाए जाते हैं और किस तरीके से वो जुमले बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो जुमले बनेंगे वो होंगे किसी खास टाइम पीरियड में हमने वो काम शुरू किया और वो पास्ट में काम शुरू हुआ था और वो अभी तक वो काम चल रहा है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया है लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से ये चीज़ें समझाऊंगी। पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के थ्रू समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे और हमारी वर्ब हम कौन सी यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं शी। और शी के साथ हम किस तरह से जुमला बनाएंगे। शी और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन और गो फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हम आईएनजी जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आईएनजी फॉर्म यूज की थी इसी तरीके से। तो हैज बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा और गोइंग जो है हमारा यहाँ पे वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अगर हम इसका जुमला बनाएंगे कि शी हैज बीन गोइंग, वो जा रही है। अब इसके अंदर क्या टाइम ड्यूरेशन हम कैसे बताएंगे। दो चीजें हम यूज करेंगे, सिंस और फॉर। अच्छा जी, सिंस हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, जहां पर पॉइंट ऑफ द टाइम होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ द टाइम जहां पर होगा वहां हम सिंस यूज करेंगे और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पर हम फॉर यूज करेंगे। या हम अगर एग्जाम्पल्स को लें तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि मैं पीर वाले दिन से स्कूल जा रही हूँ। अब मैंने बता दिया यहाँ कि मैं पीर वाले दिन से जा रही हूँ, तो यहाँ पर सिंस यूज होगा। अगर मैं कहूँ कि कल से मैं ये काम कर रही हूँ तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया टाइम को कि मैंने ये काम कल शुरू किया है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि ये मैं फरवरी से ये काम मैं कर रही हूँ तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि फरवरी वो महीना था जब मैंने वो काम शुरू किया था। अच्छा, अगर मैं फॉर लगाना होगा तो फॉर में कौन सी सिचुएशन होगी कि जैसे मैं कहूँ कि 10 मिनट्स के मैं काम कर रही हूँ 10 मिनट से, और अगर मैं बोलूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ 8 घंटों से, या फिर मैं बोल दूँ कि मैं काम कर रही हूँ 5 दिनों से, तो वो टाइम ड्यूरेशन होगा कि वो कितना टाइम हो गया उस काम को करते हुए। ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइम का पॉइंट नहीं बताएगा बल्कि उसके ड्यूरेशन को बताएगा। जब भी ड्यूरेशन बताएंगे तो हम फॉर यूज करेंगे और जब हम पॉइंट ऑफ द टाइम को बताएंगे तब हम सिंस यूज करेंगे। अब मैं मजीद आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको और क्लियर करती हूँ। अगर हम कहें कि शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट वीक। अब मैंने कहा कि वो स्कूल जा रही है पिछले हफ्ते से। ठीक है, और पिछले हफ्ते से लेके आज तक का कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अगर मैं बोलूँ कि वो 7 दिन से स्कूल जा रही है तो मैं कहूँगी शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 7 डेज। तो यहाँ पर मैंने जो लास्ट वीक किया था वो मैंने पॉइंट ऑफ द टाइम बताया था कि लास्ट वीक से, और जो ड्यूरेशन टाइम मैंने बताया वो मैंने फॉर लगा के बताया। तो आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि अगर आपको ड्यूरेशन टाइम बताएंगी तो आप फॉर को लगाएंगी, और जब आप किसी पॉइंट ऑफ द टाइम को बताएंगी तब आप उसको सिंस के थ्रू बताएंगी। अच्छा, अब सेकंड हम देखते हैं, शी हैज बीन पेंटिंग द वॉल सिंस मंडे। या हम कहें शी हैज बीन पेंटिंग द वॉल
फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अब हमने मंडे कहा तो हमने सिंस लगाया, और जब हमने कहा कि 3 घंटे से कर रही है तब हमने फॉर लगा दिया। इसी तरह से शी हैज बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से मूवी देख रही है। अगर मैं कहूँ शी हैज बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर्स, तो वो मूवी जो देख रही है वो 2 घंटे से देख रही है। अब टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैंने फॉर के साथ आपको बताया, और पॉइंट ऑफ द टाइम के मॉर्निंग से ये शुरू किया है उसने काम मूवी देखने का, तो मैंने सिंस लगा दिया। इसी तरह से शी हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस फेब्रुअरी, तो वो जो है वो एक स्टोरी लिख रही है फेब्रुअरी से। और अगर मैं कहूँ कि इसको जो है वो 4 महीनों से ये स्टोरी लिख रही है, तो मैं कहूँगी शी हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मंथ्स जो है ये टाइम ड्यूरेशन है, और फेब्रुअरी जो है वो पॉइंट ऑफ द टाइम है। अच्छा, शी हैज बीन फॉलोइंग, और शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, और या सिंस जनवरी। और हम इस तरह से कह सकते हैं शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अच्छा जी, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, तो जनवरी हमने टाइम को पॉइंट आउट कर दिया कि जनवरी से वो सीख रही है। ठीक है, और अगर हमने कहा कि शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, तो हमने टाइम ड्यूरेशन बता दिया कि वो 3 महीने से जो है वो इंग्लिश को सीख रही है। शी हैज बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से खाना पका रही है, यानी कि उसने 3 घंटे पहले खाना पकाना शुरू किया था और अभी भी वो खाना पका रही है। कोई एक्शन जो किसी खास टाइम में शुरू हुआ, चाहे वो मॉर्निंग में शुरू हुआ या 3 घंटे पहले शुरू हुआ, लेकिन वो काम अभी भी प्रेजेंट में भी वो अभी जारी है, तो वो हम हैज बीन से बताएंगे। अच्छा, शी हैज बीन वॉशिंग सिंस फ्राइडे, वो कब वॉशिंग कर रही है, धुलाई कर रही है जुम्मे के दिन से। अगर हम कहें कि शी हैज बीन वॉशिंग फॉर 3 डेज, तो वो वॉशिंग कर रही है 3 दिनों से। अब सिंस हमने लगाया फ्राइडे के लिए, पॉइंट आउट कर दिया हमने टाइम, और हमने फॉर लगाया 3 डेज के लिए, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, और इसके अंदर हम ये चीज समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब ही शी इट सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ हम कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे, तो और किस तरह से हम जुमलों को बनाएंगे। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने शी के साथ बनाया, इसी तरह से ही हम ही के साथ बनाएंगे, इसी तरह से हम इट के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ही इज मेकिंग केक, या ही इज मेकिंग मील सिंस मॉर्निंग, और यहाँ हम कहेंगे ही इज मेकिंग मील फॉर 3 आवर्स, तो हम बिल्कुल वही रूल जो है इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कि इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो यहाँ पर भी हमने सिंस लगाया, तो इट के साथ हम भी हैज बीन ही लगाएंगे। कि सुबह से आपको पता है कि इट जो है वो हमेशा टाइम बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ही, शी और इट, इसके साथ भी हैज बीन लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है, और सिंस और फॉर को हमने इस लिहाज से लगाना है कि जब भी कोई पॉइंट ऑफ द टाइम हम बताएंगे, तो हम बताएंगे उसको सिंस के साथ, और जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएंगे तो हम फॉर के साथ बताएंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं आई वी दे यू। आई वी दे यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम लगाएंगे हैव बीन। जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था उसमें भी हमने ये सीखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते थे,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते थे हैव। इसी तरह से हमने वही हैज और हैव के साथ सिर्फ बीन का इजाफा करना है, ठीक है। तो हमारा प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। और वही जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ आईएनजी को लगा देंगे। जिस तरह से वी हैव ईटिंग पिज्जा, वी हैव ईटिंग पिज्जा सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पिज्जा खा रहे हैं। और वी हैव बीन ईटिंग पिज्जा, वी हैव ईटिंग पिज्जा फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें दे हैव बीन डेकोरेटिंग द रूम सिंस मंडे, वो जो है रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं पीर वाले दिन से, पीर के दिन से। और अगर हम बोले कि वो 4 दिनों से टाइम ड्यूरेशन में बताएं, तो दे हैव बीन डेकोरेटिंग द रूम फॉर 4 डेज, ठीक है। तो हमने देखे, अगर हमने कहा कि मंडे से, तो हमने क्या लगाया सिंस। और जब हमने टाइम ऑफ ड्यूरेशन बताया कि 3 डेज से वो कर रहा है या 4 डेज से कर रहा है, 5 डेज से कर रहा है, तो हमने फॉर लगा दिया। इसी तरह से यू हैव बीन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स सिंस लास्ट ईयर, कि आप जो है नई चीजें बना रहे हैं पिछले साल से, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे यू हैव बीन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अब 3 ईयर से बना रहे, उसके हमने कोई पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं किया, हमने सिर्फ ड्यूरेशन बताया कि आपने 3 मंथ से जो है, 3 ईयर से जो है वो आप नई चीजों को तख्लीक कर रहे हैं, ठीक है। तो आई वी दे यू के साथ हम हैव बीन लगाएंगे, और साथ हम फर्स्ट के साथ आई को लगाएंगे। अच्छा जी, फिर हम उसको लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम लगाएंगे आईएनजी। और उसके बाद हम सिंस और फॉर को ये देखते हुए कि हम टाइम ऑफ ड्यूरेशन बता रहे हैं या हम पॉइंट ऑफ द टाइम बता रहे हैं, तो इस हिसाब से हम जो है वो सिंस और फॉर को लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हमने हैज के बाद फौरन बाद नॉट लगा देना है, और नॉट के बाद हमने बीन लगा देना है। किस तरह से, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे, वो फ्राइडे से यानी जुम्मे के दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि वो जो है वो 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज, ठीक है। तो हमने वहां पे फ्राइडे को बता दिया तो पॉइंट ऑफ द टाइम, और जहां पर हमने 3 दिन बताया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया, तब हमने लगा दिया फॉर। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम देखते हैं शी हैज नॉट बीन पेंटिंग सिंस मंडे या सिंस फेब्रुअरी, वो फेब्रुअरी से पेंटिंग नहीं कर रही है। अच्छा, शी हैज नॉट बीन पेंटिंग फॉर 10 मंथ्स, तो वो जो है 10 महीनों से पेंटिंग नहीं कर रही है। तो अब हमने जब कोई भी मंथ बता दिया कि वो पेंटिंग जनवरी से नहीं करी, फरवरी से नहीं करी, तो पॉइंट ऑफ द टाइम है। और अगर हमने बोला कि वो पेंटिंग 10 मंथ से नहीं करी, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अगर बोलना है कि वो पेंटिंग जनवरी फरवरी मार्च से नहीं कर रही, लास्ट ईयर से नहीं करी, 8 बजे से नहीं करी, और मतलब कल से नहीं करी, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ द टाइम, तो आपने सिंस को, और जब हमने कोई भी ड्यूरेशन टाइम बताना है तब फॉर को। ये सबसे अहम चीज़ है, सिंस और फॉर ही हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये हमेशा अपने माइंड में रखना है कि हमेशा जब भी आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना है तो फॉर को लगाना है, और जब भी आपने पॉइंट ऑफ द टाइम को यूज़ करना है तो वो आपने सिंस के साथ करना है, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस लास्ट ईयर, वो पिछले साल से मूवी नहीं देख रही है। शी हैज नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस लास्ट ईयर और फॉर 10 मंथ्स, ठीक है।
वो अगर हम टाइम टाइम ड्यूरेशन जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो फॉर मैंने 10 मंथ्स लगा दिया। और अगर मैंने सिंस लगाए तो मैंने जनवरी, फरवरी, लास्ट ईयर, या जो जिस भी टाइम से वो नहीं देख रही, टाइम ऑफ द पॉइंट, उससे हम कर लेंगे, ठीक है। शी हैज नॉट बीन राइटिंग द स्टोरी सिंस 1982। वो 1982 से ही जो है वो स्टोरी नहीं लिख रही है। अच्छा जी। शी हैज नॉट बीन राइटिंग द स्टोरी फॉर 10 years। वो 10 सालों से स्टोरी नहीं लिख रही है, ठीक है। इसी तरह से ही हैज नॉट बीन फॉलोइंग, और ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, और ही हैज नॉट बीन लर्निंग इस्लामिक लिटरेचर, ही हैज नॉट लर्निंग etc कुछ भी, since January, since February, since 1986, since 2000, since the end of the year। तो या फिर आप लगा दें कि ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 months, फॉर 5 days, फॉर 6 months, फॉर 2 centuries, फॉर 8 hours, कुछ भी। शी हैज नॉट बीन मैनेजिंग द थिंग्स सिंस फ्राइडे। वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है जो है फ्राइडे से, ठीक है। उसे नहीं हो रही हैं चीजें, और वो फ्राइडे से शुरू हुआ और अभी तक भी वही सिचुएशन चल रही है। तो शी हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। वो कपड़े नहीं धो रही है सिंस फेब्रुअरी। वो फेब्रुअरी से कपड़े नहीं धो रही है। शी हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। वो कपड़े नहीं धो रही है फॉर 5 years। 5 सालों से वो कपड़े नहीं धो रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। इसी तरह से अगर हम आई, वी, दे, यू के साथ कोई नेगेटिव बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे, तो उसके अंदर हम बस क्या चेंज करेंगे, हम सिर्फ हैव को चेंज करेंगे, ठीक है। हैज की जगह हम हैव लगा देंगे। आई आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल since Friday। I have not been going to school for 2 days। We have not been painting since last year. We have not been painting for 3 months। They have not been watching movie since 1982, since last year. They have not been watching the movies for 2 years। You have not been writing the story since Friday, since February, since last year, or you have not been writing the story for 3 years, for 3 months, for 8 hours, for 6 months, like। और इसी तरह से you have not been falling, you have not been learning new things for 6 months। You have not been learning new things since last year, since February, since March, since August, since Monday, since 8 o'clock, like this। They have not been managing the things since last year. We have not been washing the clothes since September, or we have not been washing the clothes for 5 months। अच्छा जी। इसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को। अगर हम इसके सवालिया जुमले बनाएंगे तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। अच्छा जी, हम बनाएंगे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह से हमने लास्ट जितने भी टेंसेस पढ़े उसमें देखा कि हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा जो है सब्जेक्ट से पहले लेंगे, इसमें भी इसी तरह से होगा। हैज शी बीन गोइंग, क्या वो जा रही है, टू द स्कूल सिंस फ्राइडे, क्या वो फ्राइडे से स्कूल जा रही है। और हैज ही बीन पेंटिंग, क्या वो पेंटिंग कर रही है। हैज शी बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 days, क्या वो 2 दिन से मूवी देख रही है।
हैज ही बीन राइटिंग द स्टोरी सिंस फ्राइडे? क्या वो फ्राइडे से स्टोरी लिख रहा है? और हैज ही बीन लर्निंग न्यू थिंग्स और न्यू टेक्निक्स सिंस लास्ट ईयर? क्या वो लास्ट ईयर से नई टेक्निक्स को सीख रहा है? हैज शी बीन टेकिंग मेडिसन लास्ट ईयर, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1982, और मंडे yesterday, कुछ भी? और has she been taking medicine for 3 months, for 10 hours, for 3 years, like this? Has he been washing the clothes? क्या वो कपड़े धो रही है सिंस फ्राइडे, जुमे वाले दिन से? हैज ही बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 इयर्स? क्या वो 2 सालों से कपड़े धो रही है? अच्छा जी। इसी तरह से अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उनके साथ जब हम लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम किससे बनाएंगे? हम हैव से बनाएंगे। हैव वी बीन पेंटिंग? क्या हम पेंटिंग कर रहे हैं सिंस लास्ट ईयर? क्या हम पिछले साल से पेंटिंग कर रहे हैं? हैव दे बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 3 इयर्स? क्या वो जो है मूवी देख रहे हैं 3 सालों से? हैव यू बीन राइटिंग द स्टोरी? क्या तुम स्टोरी लिख रहे हो सिंस फरवरी? फरवरी से क्या तुम लिख रहे हो स्टोरी? और हैव यू बीन राइटिंग द स्टोरी फॉर 8 मंथ्स? क्या तुम 8 महीनों से स्टोरी लिख रहे हो? हैव वी बीन लर्निंग? क्या हम सीख रहे हैं अरबिक सिंस 1986? क्या हम 1986 से सीख रहे हैं अरबिक को? और हैव वी बीन लर्निंग अरबिक फॉर 10 इयर्स? क्या हम 10 सालों से अरबी को सीख रहे हैं? हैव दे बीन टेकिंग मेडिसन? क्या वो मेडिसिन ले रहे हैं सिंस since last year, or since that end of the year? Or have they been taking medicine for 8 months? Have you been washing the clothes? क्या आप कपड़े धो रहे हो सिंस जो है थर्सडे? क्या तुम आप जो है कपड़े धो रहे हैं तो जुमेरात से? हैव यू बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 3 डेज? क्या आप 3 दिनों से कपड़े धो रहे हैं? अच्छा जी। अब हमने देख लिया कि हैज के साथ सिंगुलर जो है सब्जेक्ट हमारे, उसके साथ हैज लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि वो मनफी और सवालिया दोनों ही एक साथ वो जुमला होता है। क्या वो नहीं कर रहे हैं? क्या वो नहीं खा रहे हैं? या क्या वो जा रहे हैं? इस तरह से। तो हैज ही नॉट क्रिएटिंग न्यू थिंग्स? क्या वो नई चीजें नहीं बना रहे हैं सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से? और हैव दे परफॉर्मिंग prayer? Have they not performing prayer since 2024? क्या वो 2024 से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं? और have they creating new have they not creating new things? क्या वो नई चीजें नहीं बना रहे हैं for 2 years, 2 सालों से? have you not creating the things? you not creating new things since मंडे? क्या आप मंडे से नई चीजें नहीं बना रहे हैं? तो जिसके अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही चीजें पाई जाती हों, यानी कि उसमें मनफी और सवालिया दोनों ही सेंस पाए जा रहे हो, तो वो हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। और उसके लिए सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है हमने
बीन लगाकर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा देनी है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने शायद बीन नहीं कहा, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये भी ऐसा हो, मेरे जहन में नहीं रह रहा। तो हैज ही नॉट बीन क्रिएटिंग, ठीक है, हैज शी नॉट बीन राइटिंग, और हैज इट नॉट बीन ईटिंग, तो नॉट बीन होगा, ठीक है। इसी तरह से हैव आई नॉट बीन परफॉर्मिंग, हैव वी नॉट बीन राइटिंग, हैव दे नॉट बीन ईटिंग, ठीक है। तो आपने हैज और फिर सब्जेक्ट और नॉट और फिर उसके बाद बीन लगाना है, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि ये स्लाइड में ऐड नहीं था तो मुझे लगा कि शायद मैंने फिर नहीं कहा, ये मुझे अब कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, हैव के साथ आपने जो है आई वी दे यू के साथ हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम हैव ले आएंगे और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर उसके फौरन बाद बीन लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे। सिंस और फॉर को हम देख लेंगे पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और सिंस एंड फॉर जो हम सारे जुमलों में इस चीज़ को बहुत हमने ख्याल रखा, और सबसे अहम चीज़ जो है वो इसमें यही समझने की है कि आपने सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, इसको समझिए और फिर इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस से आपकी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, और आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जब आप खुद से इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सोचने समझने की भी जरूरत नहीं रहेगी और आपको खुद ब खुद से वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। फॉर इज यूज टू एक्सप्रेस अ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, since is used to express a specific starting point of the time, or for example, it has been raining since last night, ठीक है। तो लास्ट नाइट जो है ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो इसके साथ हम इसको बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें आपको और समझ आना शुरू हो जाएंगी, और नई नई चीज़ों को आप नए जुमलों को बनाना खुद से सीखेंगी। नए जुमले अगर आपको ट्रांसलेट करने पड़ते हैं तो उस ट्रांसलेशन से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप सिंस ऑफ फॉर की प्रैक्टिस कीजिए, मुख्तलिफ जुमलों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी ही आपने लगानी है, तो वो हमारे पास वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका स्ट्रक्चर भी आ रहा है। सिर्फ हमने बीन को यहाँ पे बढ़ाया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने किया था उसका वही एज इट इज जिस तरह से हैव और हैज है वही इसके अंदर लगेगा। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।